के एक भरोसा में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं बस्ती से विधायक और जन विकास का हमारा यहाँ का नारा है विकसित बस्ती, शिक्षित बस्ती और स्वस्थ बस्ती, हरियाली हरी भरी बस्ती। ये हमारा देश में हमने काफ़ी काम किया 5 साल में, और जो बच्चे भी काम बड़े प्रोजेक्ट्स किया जैसे एजुकेशन के मेडिकल में है, आपके बेसिक इम्प्लॉयज को प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण में लेडी की रिपोर्ट है, नगर पालिका है, पंचायतों का गठन है, नई पंचायतों का नगर का गठन है, ये हमने बहुत कुछ किया है इसमें। और इसके बाद हमारा जो आगे का है, अगर हम जनता आशीर्वाद देती है हमारी सरकार बनती है, तो ERCP का हमारा सबसे बड़ा है। दूसरा क्या है कि इसमें हमारा मेट्रो का बस्ती से लेके यहाँ से करीबन 15-20 हज़ार लोग जयपुर अप डाउन करते हैं, धंधे के लिए दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, दूसरे है ना मजदूर है, उनको बहुत भारी पड़ता है। तो मेट्रो का पिछले 2023 ये मुख्यमंत्री तीसरा है गाँव के अंदर अभी भी कई कमियां हैं। गाँव में जैसे पानी भरा रहता है, नालियाँ नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूलों में कमरे नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरीज नहीं है, तो कई चीज़ें हैं तो इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रहेगा। क्या लगता है कांग्रेस सरकार पूरी तरह से रिपीट को लेकर आश्वस्त है, बीजेपी सरकार लगातार हावी होती नजर आ रही है, भ्रष्टाचार को लेकर, महिला उत्पीड़न को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचारी तो बीजेपी से भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री भी भ्रष्ट, वो कहने से उससे कुछ नहीं होता, जनता जानती है। जितना काम है इन्होंने कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया, उतना काम मेरे ख्याल से वो 50 साल में नहीं किया, कभी कर भी नहीं पाएंगे। आप देखिए ना, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी दे दी, क्या 15 लाख आ गए, क्या किसानों के आय दोगुनी होगी, सारी बकवास है उनकी, टोटली उनकी। जैसे वो कह रही थी हमारी नेता प्रियंका जी, जमीन का लिफाफा खाली है, ये बिल्कुल बकवास करते हैं, धर्म जाति के आधार पर लोगों को बढ़ाते हैं, उसी के आधार पर वोट देते हैं, जनता समझ के कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। चुनावी रण में एक IPS पूर्व और एक IAS IPS कुछ नहीं होता है, यहाँ तो पब्लिक जिसको आशीर्वाद देती है ना वही देगा ना बनता, क्योंकि इसमें IAS और IPS क्या करेगा यहाँ। हमने 15 साल तक यहाँ देख सेवा की है, लोगों को पूछ लो इनको, तब इस लेवल पर हम आए हैं। IAS बहुत घूमते रहते हैं, जयपुर में रिटायर हो गए है ना, मेरे को लगता है 500 IAS ऑफिसर पढ़े हैं, 250-300 IPS पढ़े, कौन पूछता IAS सेवा करनी पड़ती है, लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है, लोगों के दुख दर्द में साथ रहना पड़ता है। आप नौकरी में तो हाकिम बने हुए तगड़े, और फिर आ जाओ वोट मांगने, तो वोट मांगना और मैं नौकरी करना बहुत दिन का। तो IAS और IPS को तो भूल जाओ आप, ये तगमा तो वहाँ रखा हो आप, नहीं तो आप मात खाओगे बुरी तरह से। हम तो कोई भी IPS का हमने कभी बताया नहीं भाई, हमने जाति के लिए काम किया, हमने मीनों के लिए भी, जय मीनेश के बोलते हैं, जय मीनेश के है ना सबसे तगड़े भक्त हम हैं मीनेश भगवान के, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी बनाई है, कंट्री के अंदर पहली यूनिवर्सिटी है जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, उसमें हमने सरकार का सहयोग लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का, धारीवाल साहब का सहयोग था। मीनों ने अकेले 22 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन उसके आधार पर वोट नहीं मांग रहा मैं। हम विमेन एजुकेशन में मैंने जयपुर में हॉस्टल आप देखना, प्रताप नगर में है, हमारा दौसा में है, 2-3 हॉस्टल वहाँ है, हम उसमें भी हमारी सामाजिक समरसता हम 50-50 रखते हैं, 50% दूसरी जाति, 50% हमारा यूनिवर्सिटी का भी यही है। हमने यूनिवर्सिटी में 50% आदिवासी बच्चियों को देंगे और 50% में सारे धर्म सारी जातियों को एडमिशन देंगे, ये हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। तो हमें मतलब ऐसे नहीं करते हैं भाई एक जाति का ही भला करो, दूसरे बेचारे देखते रहे, हमारे लिए सब सम्मान्य है। पर बस्ती की मैं बात करूँ, मैंने बोल रहा था अभी 54 जातियाँ हैं यहाँ, जिसके कहीं के तो है नहीं, हम 50 ही मेंबर है, लेकिन 50 भी वो मेरे लिए इतने सम्मानीय हैं जितने 70,000 है। हम साथ लेके चलते हैं उनको, हम कहते हैं भाई आपका नेता नहीं है, आपका नेता मैं हूँ, आपके दुख दर्द में हम साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, आप आइए। और उसका रेस्पॉन्स है कि ज़बरदस्त माहौल है।
आज वैभव गहलोत को ईडी का नोटिस मिला है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की रेड चल रही है। एक निर्दलीय से कांग्रेस में विधायक है, उनके घर भी रेड चल रही है, क्या लगता है? ऐसा है, उनके कोई कार्यकर्ता तो नहीं है, उनके कार्यकर्ता CBI, उनके कार्यकर्ता है ED, उनके कार्यकर्ता इनकम टैक्स। उनको निकाल दो, पाकिस्तान और कब्रिस्तान को निकाल दो, धर्म को निकाल दो, उनका कुछ भी नहीं है, जीरो है वो। उनके 100 वोट भी नहीं आएंगे एक MP के, ये बता दूँ आपको। ये है हकीकत। रेड वेड पड़ती रहती है, इससे डरता कौन है? मैं पुलिस में रहा हूँ, वो तो डालते थे हम, लेकिन किसी का कोई है ना परवाही नहीं करता। वो कहते हैं डाल जा रेड, क्या बिगाड़ देगा मेरा? कोर्ट बैठे हैं ना, अन्याय होता है। ऐसे नहीं, जुडिशरी यहाँ की बहुत ताकतवर है, निष्पक्ष है, और जुडिशरी जो न्याय करती है ना, उसके सामने ED फीडी ये सब बकवास है। मैं भी पुलिस में रहा हूँ, जानता हूँ ED क्या होती है, ये क्या है। वहाँ भी भ्रष्ट बैठे हैं ED बंद है ना, अभी जेल में बंद हुए हैं ना ED के अधिकारी, वो जानते हैं उनके। तो जिसमें दम नहीं होती है ना जिस पार्टी में, तो वो दूसरों का सहारा लेती है। हम तो नहीं लेते, हमारा आ जाए यहाँ, हमने पूछ लो इनका, हमारे एक भी किसी के पुलिस के लिए कहा भाई पुलिस वाला तू जा और ये इसको धमकाया। हम कहते हैं नहीं, कोई पुलिस जो राजनीति करेगा, ED की राजनीति करेगा, CBI ACB की करेगा ना, वो जल्दी नष्ट हो जाएगा। पिछले 5 साल आप विधायक रहे हैं, बस्सी की जनता को क्या कुछ मिला है? बस्सी की जनता को बहुत कुछ मिला है। बस्सी की जनता को विकास मिला है, हमारा प्यार मिला है, और उनका प्यार हमें मिला है। योजनाओं की बात करें, कौन कौन सी योजना यहाँ कॉलेज बन के तैयार होगा, 3-4 कॉलेज की बिल्डिंग्स बन रही है, आप देखना उसमें काफ़ी कुछ काम हो गया है। हमारा ये DJ कोर्ट चल गया, नगर पालिका बन गई, देखना कितना शानदार नगर पालिका हमने वो कर रहे हैं, सजावट की है। हमारे है ना हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग वो हमारी बन गई, तुंगा की देख के जाना कितनी शानदार बिल्डिंग है। मंडी देख बन गई, मंडी चालू हो गई है हमारी नगर ये है, एक पंचायत समिति करवाई थी, सरजी थे, वो चल रही है पिछले 2.5 साल से। 11 पंचायतें, उनमें सरपंच बन गए, वो अपना काम कर रहे हैं। तो हमारी तो 100% इम्प्लीमेंट हुई है, पैसे की कोई कमी नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ 15 स्कूलें चल रही है, कुछ और की डिमांड है वो भी दे के चल रही है। स्कूलें यहाँ 42 थी आज़ादी के बाद में, उसकी 98 कर दी हमने, कॉलेज 6 बना दिए, किसी की डिमांड ही नहीं। अभी स्कूल पूछ लो इनको, कोई चाहता है। रिको है 450 उसका बीघा का, जो बिगेस्ट है यहाँ आपके जयपुर जिले में, सबसे बड़ा नहीं है। और इसकी जो रेट्स आए हैं, रेस्पॉन्स आया है इसका, वो मेरे ख्याल से राजस्थान में कहीं है 10,000 रुपये वर्ग मीटर में ज़मीन यहाँ गई है। और ज़ोरदार डेवलप होगा, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। आपका नेशनल हाईवे जयपुर जबलपुर यहाँ से 30 किलोमीटर, आपका एक्सप्रेस वे है बॉम्बे दिल्ली वाला, वो 18 किलोमीटर दूर, आपका आगरा रोड यहाँ से है ना 15 किलोमीटर दूर, जयपुर आपकी यहाँ से है ना 40 किलोमीटर दूर, और फर्टाइल एरिया है। और ERCP आ गई तो इतने आनंददायक इलाका हो जाएगा ये, जैसा कि मेरे ख्याल से राजस्थान में कोई इलाका नहीं है। कांग्रेस रिपीट होने को लेकर कितने आश्वस्त हैं? बहुत पूरी 100% रिपीट होगी। उनके तो 10-15 प्रधान वो है ना मुख्यमंत्री बन रहे, और मोदी जी खुद प्रचार करते हुए कमल के उससे दो मेरा चेहरा देखो, तो उनका चेहरा तो मुरझा गया अभी, उसमें नूर नहीं दिखाई दे रहा। और हमारे देख है ना, हमारे काम है ना, हमारी जो योजनाएं हैं, आप पूछ लो ना किसी को, जो BJP के लोग थे ना, वो कहते हैं कि भाई अब तो वोट किसी को देंगे, 100 के लोग ये मुख्यमंत्री बनना चाहिए 4थी बार। तो आश्वस्त है, पूरी तरह से आएंगे, पक्का आएंगे। तो ये मेरे साथ लक्ष्मण मीणा है, जो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कई स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल जी बस्सी से हो, क्या कुछ हुआ बस्सी में? लक्ष्मण मीणा ने कैसा काम किया? लक्ष्मण मीणा ने बहुत काम कराया, ऐसा काम तो आज तक हुआ ही नहीं 75 साल में, ऐसा काम करा दिया। कई तो कॉलेज खुला दी, कई स्कूल खुला दी, कई रोड को पूरा काम करा दिया। खूब आश्वासन, कम से कम 50,000 वोटों से ऊपर जीतेंगे। पिछली बार 42,000 और 50 से ऊपर जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ 50,000 से ऊपर जीतेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे राजस्थान में जीतने का। तो लक्ष्मण जी ने क्या कुछ कार्य किए? बहुत अच्छे काम किए, रास्ता बना दिया, अच्छे कॉलेज करवा दी, रोडें बनवा दी, और डिस्पेंसरी बनवा दी। फिर जटवाड़ा में है, तुंगा में है, पश्चिमी चक्र राजस्थान का काम हो रहा है, कॉलेज बनवा दी। देखो उनको पीछे खाना निर्दलीय थे, अब की बार पार्टी ने सिंबल दिया है, क्या लगता है विकास पहले से ज़्यादा हो पाएगा? पहले से ज़्यादा विकास हो पाएगा, और जो विकास हुआ है
वो भी खूब हुआ। और इसमें सबसे बड़ी बात एमएलए साहब की रही कि इन्होंने जो इनकी कार्यशैली थी उससे जो बस्ती में जातिवाद का एक वो था, आपस में व्यवस्था थी, उसको खत्म करके भाईचारा कायम किया है। इसी के साथ जो शांति वातावरण रहा है उसी से इतना विकास होकर विधायक मोदी ने हर क्षेत्र में विकास किया है। हर व्यक्ति को साथ लिया है, चाहे वोट दिया नहीं दिया हो, किसी भी जाति और समाज का हो, उसको साथ रखकर हर तबके के लिए विकास करा, हर क्षेत्र में विकास किया। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे रोडों का नेटवर्क हो, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो। यहाँ नरेगा 2008 से काम किया, 100 करोड़ के काम विधायक मोदी कार्यकाल में, और करीबन 500 करोड़ की लागत से यहाँ पे 500 किलोमीटर की रोडें और आरओबी और पुलियों का निर्माण हुआ है। रोजगार के कई अवसर उन्होंने करे। शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने पहल की है, जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवाना, स्कूलों का करना, बच्चों की बैठने की व्यवस्था और प्री बोर्ड परीक्षाएं चालू कराई। जो रिजल्ट इन्होंने उठाया है, जो यहाँ के बच्चों का पहले रिजल्ट 50% था, 90% से ऊपर रिजल्ट जा रहा है और वो भी फर्स्ट डिवीजन में जा रहा है। तो आने वाली जो बहुत तैयारी हो रही है बस्ती की, वो शिक्षित बस्ती, विकसित बस्ती और स्वस्थ बस्ती के नाम से इन्होंने जो नारा दिया है, जिन्होंने उस पर काम किया है, उसके लिए दृढ़ संकल्प है और पूरी टीम हमारी उसके लिए काम कर रही है। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली जो पीढ़ी है हमारी बस्ती क्षेत्र की, वो अच्छे नौकरियों में जाएंगे, चाहे वो अच्छे शिक्षित लोग होंगे। और उसी किसी भी शिक्षा से इन्होंने शिक्षा को महत्व दिया है, क्योंकि हर चीज़ में शिक्षा के बिना कोई विकास संभव नहीं है। तो शिक्षा से विकास हो। इन्होंने खुद ने भी यहाँ से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और शिक्षित होकर आज इतने बड़े अहदे पहुँचे और राजनीति में आए हैं। तो ये चाहते हैं कि हमारे बस्ती क्षेत्र का हर बच्चा और हर बच्ची पढ़े लिखे हों और शिक्षित हों और स्वस्थ हों, उस पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए जनता को सबको पता है और जनता ये आज भी साथ खड़ी है और अच्छे मतों से, पहले से ज़्यादा मतों से विजय होंगे। तो ये रही मेरे साथ बस्ती की जनता जो कह रही है कि लगातार बस्ती विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य ऐतिहासिक हुआ, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, रोजगार की हो, सभी जगह नए आयाम स्थापित हुए हैं। हम बस्ती से लक्ष्मण मीणा के पक्ष में लोग बोलने वाले थे, हालांकि लक्ष्मण मीणा हमारे साथ रहे, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश के साथ विवेक करिए। आप देख रहे हैं आप तक एक भरोसा और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। तो देखिए, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियां पूरा दमखम में जुटी हुई है कि इस बार राजस्थान से जीत का परचम लहराना है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम पहुंचे बस्ती। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि यहाँ की जनता का क्या मूड है। जी बताइए, किसका समर्थन करते हैं? हम तो लक्ष्मण मीणा का करते हैं। और क्यों? क्योंकि 2009 से इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य किए इन्होंने? बता रहा हूँ। हाँ जी बताइए। यानी कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि चुनाव हारने के बाद फिर वो वापस दोबारा आए। 2009 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हारे, बुरी तरह हारे। 2013 में विधानसभा का लड़ा, उसमें भी हारे। लेकिन जनता 2013 में बीजेपी की सरकार बनी, फिर भी इन्होंने निरंतर जनता के संपर्क में रहे और जनता के हित के जो इनसे बन पड़े वो कार्य किए। 2018 में कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया, जनता ने इनको समर्थन दिया, लगभग 80,000 वोटों आए इनके, 40-45 हज़ार के डिफरेंस से जीते। उसके बाद 1-1.5 साल कोरोना रहा, उसके बाद 3.5 साल के लगभग इन्होंने जो कार्य किया है वो यहाँ की जनता सब जानती है, सबके मन में है, दिख भी रहा है और सबके सामने। इसी वजह से इन्हीं का समर्थन करते हैं, यही है सब। बस्ती के अंदर एक भी कॉलेज नहीं था, 6 तो कॉलेज है। RSS कॉलेज है जो कोई नहीं करा सकता। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कॉलेज बस्ती में खुलवा दी इन्होंने 450 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोमीटर सड़कें बनवा दी इसके अंदर। समर्थन साहब लक्ष्मण मीणा का करते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्व समाज को साथ लेके काम किया है और भविष्य में इन्होंने यही प्रण लिया है। मैं किसी भाई को भाई से नहीं लड़ाऊंगा, अदर समाज को सिर माथे बिठाऊंगा और इन्होंने विकास कराया, जम के कराया। सर मैं पहले बीजेपी को सपोर्ट करता था, लेकिन साहब का जब कार्य देखा मैंने और इन्होंने विकास कराया, उससे 3 दिन पहले मैं इस कांग्रेस में ज्वाइन किया है। मैंने इनको विकास देख के नहीं आज तक, जब तक शुरू से हमने बीजेपी में वोट किया है। प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे इन्होंने
पीएससी और सीएससी दोनों करवाई है और पशुओं के लिए करवाया है। जैसे बस्सी में एक कॉलेज की मांग थी, तो इन्होंने 6 कॉलेज दी। बस्सी में एक हॉस्पिटल की मांग थी, तो प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे मैंने आपको बताई दिया हॉस्पिटल बनाया। सच्चाई के साथ सबसे बड़ी सच्चाई है कि एमएलए साहब है तो गरीब का जीना है। आप किसका समर्थन करते हैं? हम लक्ष्मण जी मीणा अच्छा, क्यों? इसलिए करते हैं, इन्होंने कॉलेज बनवाए, अस्पताल खुलवाए, रोडें बनवाई, घर घर के अंदर, गली गली के अंदर रोड पहुंच गई। लक्ष्मण मीणा का समर्थन करते हैं कांग्रेस का। ये जातिवाद की राजनीति नहीं करते, भाई भतीजावाद नहीं करते, विकास की बात करते हैं। भाजपा की तरफ से लगातार कहा जाता है कि जातिवाद करती है। नहीं, कभी नहीं किया जातिवाद। 36 कौम को साथ लेके चलते हैं, सबको भाईचारे से प्यार से रखते हैं, एक दूसरे को लड़ाते नहीं है, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, एक जाति विशेष की बात नहीं करते, विकास की बात करते हैं, विकास का ही मुद्दा रखते हैं। क्या लग रहा है? मेरा नाम बर्दीशन पटेल है। भारतीय जनता पार्टी मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 साल हो गए केंद्र में सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री की सीट पर बैठते क्या किया, लीटर से 110 कर दिया। दूसरा का आरसीपी का जो राष्ट्रीय परियोजना की थी ना, उसको पहले बंद किया। गैस सिलेंडर जो 300 रुपये मिलता था उसको 1200 रुपये में कर दिया। सब्सिडी मिलती थी उसको बंद कर दिया। पेंशन को बंद कर दिया। रेल को बेच दिया, हवाई जहाज हवाई अड्डों को बेच दिया। और जब 1952 में पहले लोकतंत्र चुनाव हुए थे, उसके बाद में जितने भी प्रधानमंत्री आए, जब तक 53,000 करोड़ का कर्जा था इंडिया पे, आज है ना जो कई हजार गुना जो कर्जा कर लिया मोदी ने।